Hello everyone, this is Radha here and I welcome you all in this class. So, ये हमारा बैक्टीरियल जेनेटिक्स का लेक्चर नंबर 2 है। जो फर्स्ट लेक्चर है इसका वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने कॉन्जुगेशन के बारे में देखा था। HFR क्या होता है, F पॉजिटिव, F नेगेटिव, F डैश, इनके बारे में बात की थी और कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे कि किस तरीके से हम लोग जीन ऑर्डर जो है वो पता करते हैं। अगर आप लोगों को पीपीटी चाहिए इन लेक्चर्स की तो आप जो चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जाके चैनल के वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, तो उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप। वहाँ पर आपको जितने भी लेक्चर हो चुके हैं जेनेटिक्स के उनकी पीपीटी मिल जाएगी। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप इस मेल आईडी पे मेल कर सकते हो, जो आपके पीपीटी पे यहाँ पर स्लाइड पे आपको शो हो रही है। आज हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे और ट्रांसडक्शन के बारे में बात करेंगे। बहुत बहुत छोटे छोटे से और इजी टॉपिक्स हैं, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। ट्रांसडक्शन क्या होता है? ट्रांसडक्शन में बैक्टीरियोफाज, ये वर्ड आपने कई बार सुना होगा, बैक्टीरियोफाज। ये दो वर्ड से मिलकर बना है, बैक्टीरिया प्लस फाज। ठीक है, तो इसमें क्या है, बैक्टीरियोफाज का मतलब क्या है? फाज यानी वायरस, एक ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे, ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे उसको बोलते हैं हम लोग बैक्टीरियोफाज। वायरसेस हमें भी इन्फेक्ट करते हैं, वो बैक्टीरिया को भी करते हैं, तो बैक्टीरिया को इफेक्ट करने वाला, इन्फेक्ट करने वाला वायरस का नाम है बैक्टीरियोफाज। ठीक है, क्लियर है? तो यहां पर लेट सपोज ये बैक्टीरियल सेल है, लेट सपोज ये बैक्टीरियल सेल है। ठीक है, यहां पर एक वायरस आता है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम एक वायरस बना लेते हैं, यहां पर एक वायरस आता है। ये वायरस क्या करता है? ये वायरस, थोड़ा ढंग से बना लेते हैं, वेट। ठीक है, ये वायरस यहाँ आता है और क्या करता है, ये इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए, आरएनए। ये वायरस जो है, इसका ये जो जेनेटिक मटेरियल है, इसको इसमें इंसर्ट कर देता है। पहले तो अटैच होता है इस बैक्टीरियल सेल से, पहले तो क्या करता है, कंप्लीटली अटैच होता है इस बैक्टीरियल सेल से, और उसके बाद में क्या करता है, उसके बाद में ये इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो इस सेल में डाल देता है, बैक्टीरियल सेल में। ठीक है, और इसको इन्फेक्ट कर देता है। इन्फेक्ट कैसे? अब ये इसके अंदर चला गया, बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल है वो किसके अंदर चला गया, सॉरी, वायरस का जेनेटिक मटेरियल किसके अंदर चला गया? बैक्टीरिया के अंदर। अब बैक्टीरिया का खुद का भी तो जेनेटिक मटेरियल यहाँ होता है, बैक्टीरिया का यहाँ पर खुद का भी तो जेनेटिक मटेरियल होगा, क्रोमोसोम के अंदर इसका खुद का भी जेनेटिक मटेरियल होगा। ये बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल इस तरीके से, बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल। अब यहाँ पर ये जो वायरस का जो यहाँ पर ये आया है जेनेटिक मटेरियल, वायरस का ये जो जेनेटिक मटेरियल आया है, ये इस बैक्टीरिया को दो तरीके से इन्फेक्ट करता है। ये वायरस का जो यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल आया है, ये इस बैक्टीरिया को, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं जूम करके, ये इस बैक्टीरिया को
दो तरीके से इफेक्ट करेगा, लाइटिक साइकिल यहाँ चलाएगा ये, और लाइसोजेनिक साइकिल यहाँ चलाएगा। लाइटिक साइकिल में क्या करता है, डायरेक्ट टुकड़े टुकड़े कर देगा, और लाइसोजेनिक साइकिल में क्या करेगा, लाइसोजेनिक साइकिल में तड़पा तड़पा के मारेगा। ठीक है, हिंदी में लिख देती हूँ। लाइटिक साइकिल में क्या करेगा, तुरंत टुकड़े टुकड़े करेगा, किसके, बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल के। टुकड़े टुकड़े करेगा किसके, बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल के। और लाइसोजेनिक में क्या होता है, तड़पा तड़पा के मारता है। ठीक है, ये कह सकते हो, मारेगा किसको, बैक्टीरिया को। कौन, वायरस। अब कैसे होता है ये देखते हैं। पहले बात करते हैं लाइटिक साइकिल। लाइटिक साइकिल को हम लोग जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन। मतलब जनरली देखने को मिलता है। ठीक है, होता क्या है इसमें, वही दोबारा बना लेते हैं। ये बैक्टीरियल सेल है, जस्ट वेट, ये बैक्टीरियल सेल है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर वायरस आता है, वायरस अपना जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर इंसर्ट करता है। इसके अंदर इंसर्ट करता है, और यहाँ पर इसका खुद का भी जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर होता है इस तरीके से। ये बैक्टीरिया का है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल को अब की बार मैं जीएम लिख दे रही हूँ, और यहाँ पर ये वायरस का है। ठीक है, अब यहाँ क्या होता है, अब यहाँ पर इस तरीके से बना देती हूँ मैं, लेट सपोज इस तरीके से। आप देखिए, मैंने बैक्टीरियल सेल बना दी। ठीक है, रेड कलर से इसका जेनेटिक मटेरियल है ना, तो इसी में मैंने ये वायरस का जेनेटिक मटेरियल में कुछ, मैं इस तरीके से दिखा रही हूँ मैं कुछ अब की बार आपको। ये क्या करता है, ये यहां पर क्या करेगा, ये जो बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है इसको ब्रेक करेगा, टुकड़े टुकड़े करेगा इसके। किस तरीके से, इस तरीके से कुछ इसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। इसका खुद का जेनेटिक मटेरियल तो अब इसके जैसा है, इस तरीके से, ये तो वायरस का है। और इसने क्या किया, ये वायरस का जेनेटिक मटेरियल है, और इसने क्या किया, इसने बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल के क्या किए, टुकड़े 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 कर दिए। ठीक है, टुकड़े टुकड़े करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या हुआ, अब फिर यहाँ पर क्या करेगा, ये जो बैक्टीरिया की सेल है ना इसको बर्स्ट कर देगा। क्या होगा, बैक्टीरियल सेल बर्स्ट हो जाएगी कुछ इस तरीके से। बैक्टीरियल सेल जो है इसकी बर्स्ट, इसको बर्स्ट किया जाएगा, और यहाँ से जो ये वायरस है, ये वायरस यहाँ से बाहर आ जाएगा। बैक्टीरियल सेल तो मरी गई, ये बाहर आ जाएगा। इसके पास इसका जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि ये क्या करेगा, बहुत सारे अपने वंशज यहाँ बना लेगा, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर बना लेगा, और सेल को क्या करेगा, बर्स्ट करेगा, और फिर ये बाहर आ जाएगा, फिर दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा। लेकिन अब यहाँ होता क्या है ना, यहाँ पर जब ये इस बैक्टीरियल सेल से बाहर आता है तो थोड़ा सा ये जो जेनेटिक मटेरियल है बैक्टीरिया का, ये अटैच हो जाता है गलती से। जैसे मान लो A+B+C+, ये यहाँ पर, ये इस जेनेटिक मटेरियल या डीएनए के ऊपर ये सीक्वेंस है, तो थोड़ा सा इससे लग जाता है, ये थोड़ा सा लग जाता है वायरस के जेनेटिक मटेरियल से, तो इसके साथ अटैच होकर ये भी आ जाता है। लेट सपोज ये A+B+C+, ये थोड़ा सा जीन जो है ये आ गया किसके साथ में, वायरस के साथ में। अब नेक्स्ट क्या होता है, यहाँ पर ये जो अब वायरस है हमारे पास में, इसके पास थोड़ा सा जेनेटिक मटेरियल किसका है, थोड़ा सा जेनेटिक मटेरियल इसके पास में
खुद का तो जेनेटिक मटेरियल है ही इसके पास, खुद का जेनेटिक मटेरियल तो है ही, लेकिन साथ में अटैच होके इसके पास में हल्का सा पिछला जो बैक्टीरिया था इसका हल्का सा जीन यहाँ प्रेजेंट है, A+B+C+, ये जीन इसके साथ आ गया। अब इस बैक्टीरिया ने क्या किया, इस बैक्टीरिया ने ये दूसरा बैक्टीरिया, ये वायरस ने क्या किया, ये दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने गया। ये बैक्टीरिया नंबर क्या है, बैक्टीरिया नंबर 2। इसको इन्फेक्ट करने के लिए गया तो इसने क्या किया, अपना ये जो जेनेटिक मटेरियल था इसके अंदर इंसर्ट कर दिया, खुद का जेनेटिक मटेरियल भी गया और साथ में जो इसके साथ अटैच था बैक्टीरिया का प्रीवियस का वो भी चला गया। और लेट सपोज यहां पर जो ये बैक्टीरिया का था, इस ये तो वायरस ने दिया इसको, इस बैक्टीरिया के पास खुद का भी तो यहां पर होगा, तो खुद का इसके पास ही जेनेटिक मटेरियल है और इसके खुद के जेनेटिक मटेरियल में लेट सपोज, क्योंकि पिछले वाले बैक्टीरिया का था तो बैक्टीरिया के पास ये वाले जीन तो होंगे ही, लेट सपोज यहाँ AB-C- ये जीन है। अब यहाँ पर मैं और थोड़ा जूम करके बना लेती हूँ, पिक्चर क्या है, A+B+C+, ये वायरस ने दिया है, प्रीवियस बैक्टीरिया का अटैच होके आ गया था, A-B-C-, ये नए बैक्टीरिया का यहाँ पर प्रेजेंट है। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हुआ क्रॉस ओवर, लेट सपोज क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉस ओवर में आपको लगभग 8 मिनट में लेट सपोज मिला A+B+, 10 मिनट में आपको मिला लेट सपोज B+C+, तो जीन ऑर्डर पता कर लोगे ना, एट लास्ट कहानी वही आती है जीन ऑर्डर की, क्वेश्चंस वैसे आएंगे, तो जीन ऑर्डर क्या होगा, A+B+C+। क्लियर है। दूसरा आता है लाइसोजेनिक। अब इसमें ना मेन चीज जीन ऑर्डर आपको पता ही है कि लास्ट में जीन ऑर्डर ही निकालते हैं, आपको लाइटिक साइकिल क्लियर होगी होगी कि लाइटिक साइकिल में किस तरीके से जो वायरस है वो इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को। दूसरी आती है लाइसोजेनिक cycle, that is also known as specialized ट्रांसडक्शन। क्योंकि हम ट्रांसडक्शन पढ़ रहे हैं ना, मैंने कहा ट्रांसडक्शन में जो वायरस और बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है दो तरीके से, लाइटिक और लाइसोजेनिक, जिसमें से हम लोग लाइटिक पढ़ चुके हैं, हम पढ़ेंगे हम लाइसोजेनिक। यहां पर क्या होता है, यहां पर लेट्स सपोज ये हमारा बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल नंबर 1, इसमें थोड़ा सा स्टोरी अलग है, बाकी सब सेम जाएगा लास्ट में। और ये हमारा यहाँ पर वायरस आया, वायरस ने अपना जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट किया, ये बैक्टीरिया का यहाँ पर खुद का भी यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल है। अब यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर फर्क ये होता है कि अभी अनफेवरेबल कंडीशन है, मान लो अभी अनफेवरेबल कंडीशन मतलब इन्वायरमेंट में लेट सपोज यूवी रेडिएशन ज्यादा है, न्यूट्रिएंट नहीं है, अनफेवरेबल कंडीशन है कहने का मतलब। तो अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पर अनफेवरेबल कंडीशन में यहाँ पर ये जो बैक्टीरिया का, ये जो वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है ना, ये क्या करता है, ये बैक्टीरिया के साथ में बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल है उसके साथ में यहाँ पर अटैच हो जाता है, ठीक है, और रेस्टिंग फेज में रहता है, इसको बोलते हैं हम लोग प्रोफेज। इसको कोई हार्म नहीं करेगा, शांति से इसके साथ बैठ जाएगा, जुड़ के बैठ जाएगा। लेकिन जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आई, अब इसको लगा कि सब कुछ सही इन्वायरमेंट में फेवरेबल है, अब मैं बाहर जाऊंगा तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं मरूंगा नहीं अब, क्योंकि पहले यूवी रेडिएशन ज्यादा थी तो इसने सोचा बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर ही रहे, क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशन है, मर जाएगा तो बाहर जाएगा। अब इसको पता चल गया फेवरेबल कंडीशन, तो इसने सोचा अब मैं अपना काम कर सकता हूँ, बहुत दिनों तक रहा ये बैक्टीरिया की बॉडी में। लेकिन जैसे ही फेवरेबल इन्वायरमेंट आया, फेवरेबल कंडीशन आई, तो इसने क्या किया, इसने वही काम किया दोबारा से, इसके कर दिए टुकड़े टुकड़े। लेकिन जैसे इसने टुकड़े टुकड़े किए तो आपको पता है कि कुछ ना कुछ
अब इससे अलग होगा कुछ ना कुछ तो इसके पास पोर्शन रह ही जाएगा ना बैक्टीरिया का। तो बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल का कुछ ना कुछ पोर्शन, लेट्स सपोज A+B+C+D+ ये रह गया, बाकी के इसने टुकड़े टुकड़े कर दिए, बाकी के टुकड़े टुकड़े कर दिए और सेल को क्या करवा दिया, बर्स्ट करवा दिया। और यहाँ पर अपनी बहुत सारी कॉपी बनाई और ये कॉपीज जो है लेट्स सपोज ये बाहर आई, इनके पास भी क्या है, इनके पास भी वही जेनेटिक मटेरियल है। ये जेनेटिक मटेरियल तो वायरस का है और जो ग्रीन वाला है ये हल्का सा अटैच होके आ गया बैक्टीरिया का। डिफरेंस क्या है दोनों में, डिफरेंस ये है कि इसमें सीधा उसको कट किया था उसने, जेनेटिक मटेरियल ने जैसे अंदर गया था वायरस का जेनेटिक मटेरियल, बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। यहाँ पर जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं आई तो उसके साथ वो बैठा रहा, लेट्स सपोज मान लो 12 दिन तक बैठा रहा, ठीक है, तुरंत के तुरंत काम नहीं करता ये। फिर क्या करता है, फिर मान लो ये जो वायरसेस हैं, ये वायरस बैक्टीरिया नंबर 2 के पास गए, बैक्टीरिया नंबर 2 के पास गए और बैक्टीरिया नंबर 2 का यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल है, ये मान लो बैक्टीरिया नंबर 2 का जेनेटिक मटेरियल है जो कि A-B-C-D- ये जीन है, और भी यहाँ पर और भी जीन्स हैं, ये जेनेटिक मटेरियल है। और जो वायरस है, वायरस ने भी यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल, यहाँ पर इस वाले वायरस ने, इस वाले वायरस ने अपना जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट किया है, जिसके पास में क्या था, जिसके पास में A+B+C+D+ था। अब पिक्चर देखिए क्या होता है, अब यहाँ पर क्रॉस होगा, यहाँ पर देखिए मैं यहाँ लिख देती हूँ A+B+C+D+ और A-B-C-D-। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर लेट्स सपोज क्रॉसिंग ओवर हुआ और आपको रिजल्ट क्या मिला, सबसे पहले यहाँ पर 8 मिनट में देखा तो आपको दिखा A+B+, 10 मिनट में देखा आपने तो दिखा B+C+, फिर देखा तो C+D+ दिखा और ये आपको सीक्वेंस दिखा। तो आपके जीन ऑर्डर पता नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो कि ए बी के साथ गया, बी ए के साथ भी गया और सी के साथ भी गया, यानी बी आएगा बीच में, क्योंकि बी ए के साथ भी गया है और बी सी के साथ भी गया है, तो बी को बीच में रख दिया कि बी ए के साथ भी गया, सी के साथ भी, सी बी के साथ गया है और सी डी के साथ गया है, तो ये इधर आ जाएगा, ये जीन ऑर्डर हो जाएगा आपका ABCD। यहाँ पर आप ये देख भी सकते हो इस पिक्चर में कि किस तरीके से यहाँ पर जो वायरस है, वायरस ने यहाँ पर अपना जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट किया, ये फाज का डीएनए, फाज यानी वायरस का डीएनए, और यहाँ पर ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम है जहाँ पर ये जीन यहाँ दिखाया गया आपको, लेट्स सपोज A+ जीन है। इसके बाद में फिर क्या हुआ, इसके बाद में यहाँ पर जो फाज है इसने क्या किया, इसने रेप्लिकेट किया और पैरेलली जो यहाँ पर बैक्टीरिया का जो डीएनए था उसको फ्रेगमेंट किया, बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसके बाद में यहाँ पर लाइसिस हुई, लाइसिस में जो है नॉर्मल केस में तो यहाँ पर नॉर्मली वायरस का जेनेटिक मटेरियल ही आएगा, लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है कि जो बैक्टीरिया का जो यहाँ पर कोई जीन है वो यहाँ पर अटैच होके साथ में पैक होके आ जाता है। फिर उसके बाद में जब ये दूसरी बार अटैक करता है तो फिर वहां पर क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलती है। आई होप ये चीज आपको क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इजी सा टॉपिक है। ट्रांसफॉर्मेशन में देखिए क्या है, ये देखिए ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि नेकेड डीएनए इज टेकन अप फ्रॉम द इन्वायरमेंट बाय बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल क्या करते हैं, डायरेक्ट जो है जेनेटिक मटेरियल को इनटेक कर लेती है। देखिए कैसे, लेट्स सपोज ये है आपकी पेट्री प्लेट, ये क्या है, ये पेट्री प्लेट है, ठीक है, और यहां पर लेट्स सपोज ये एक स्टूडेंट है, इसने क्या किया, लेट्स सपोज इसका नाम है रामू, ठीक है, तो इस रामू ने क्या किया, रामू ने यहां पर मीडियम ऐड किया, यहाँ पर क्या किया, मीडियम ऐड किया जो बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, और बैक्टीरियल कॉलोनी को क्या किया, यहाँ ग्रो किया। यहाँ पर एक बैक्टीरिया आपको दिखा देते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पर बैक्टीरियल कॉलोनी को इसने क्या किया, ग्रो किया। ये एक बैक्टीरियल कॉलोनी है, ठीक है, बैक्टीरिया के पास भी तो जेनेटिक मटेरियल होता है, लेट्स सपोज इसके पास ये जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, A+B+C+, ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने इस बैक्टीरियल कॉलोनी को ग्रो किया। कहाँ पर, पेट्री प्लेट में, ये मीडियम है, पेट्री प्लेट में ग्रो किया। मीडियम न्यूट्रिएंट अगर मीडियम लेट सपोज मान लो, सो इस बैक्टीरियल कॉलोनी को, ये बैक्टीरिया को यहाँ पर ग्रो किया, तो यहाँ पर बैक्टीरिया क्या कर सकता था,
छोटा सा फ्रेगमेंट मान लो यहाँ पर आपने क्या कर दिया बाहर, इसने साथ में क्या किया, छोटा सा फ्रेगमेंट डीएनए का साथ में यहाँ रख दिया, नेकेड डीएनए, ठीक है। जिसके पास क्या था, जिसके पास यहाँ पर था A माइनस बी माइनस सी माइनस, ये सीक्वेंस था। तो बैक्टीरियल कॉलोनी अपने आप इसको इंटेक कर लेता है, अपने आप अपने अंदर इसको ले लेगा, इंटेक कर लेगा। अब क्या हुआ, अब जैसे इंटेक किया तो इंटेक करने के बाद क्या होगा, इंटेक करने के बाद में यहाँ पर अब इस बैक्टीरिया की जो सेल है ये कैसे दिखेगी, इंटेक करने के बाद में इस बैक्टीरिया के पास में खुद का तो था ही ए प्लस बी प्लस सी प्लस, इसने थोड़ा सा जो हमने साइड में रख दिया था मीडियम में फ्रेगमेंटेड नेकेड डीएनए, उसको भी इसने अपने अंदर ले लिया। फिर यहाँ होगा क्रॉस और लास्ट में वही फिर जीन ऑर्डर जैसे पता करते हैं वो जीन ऑर्डर सेम यहाँ पर, और कुछ नहीं है। केवल जेनेटिक्स आपका दिमाग खराब करने के लिए बार बार ही क्रॉस ओवर बता रहा है। मेन चीज आपने केवल यहाँ समझने की ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन में जो बैक्टीरियल कॉलोनी होती है वो निकट डीएनए को ऑटोमेटिकली इंटेक कर लेती है, और ट्रांसडक्शन में क्या होता है कि जो वायरस होता है वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है दो तरीके से, लाइटिक और लाइसोजेनिक में। लाइटिक साइकिल में क्या करता है, डायरेक्टली जैसे ही वायरस का डीएनए जाता है अंदर की तरफ, बैक्टीरिया के टुकड़े टुकड़े करता है, अपनी बहुत सारी कॉपी बना के उस सेल के धज्जियां उड़ा देता है बिल्कुल ही। और लाइसोजेनिक में क्या करता है, लाइसोजेनिक में वो कुछ टाइम तक जब तक अनफेवरेबल कंडीशन होती है वो बैक्टीरिया के डीएनए के साथ में रहता है, बैक्टीरिया के साथ में रहेगा, लेकिन जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है उस पर अटैक करेगा और उसके जेनेटिक मटेरियल के टुकड़े टुकड़े करेगा, अपनी कॉपियां बनाएगा और सेल को बर्स्ट कर देगा। ये जीन ऑर्डर, हर में ही जीन ऑर्डर एक ही तरीके से पता होता है, कॉन्जुगेशन में भी, ट्रांसडक्शन में भी और ट्रांसफॉर्मेशन में भी, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन आपने क्रिएट नहीं करना, ये तो जेनेटिक्स आपको उल्लू बना रही है, ठीक है। नहीं तो जीन ऑर्डर जो है वो एक ही तरीके से पता होगा, कॉन्जुगेशन में जैसे बताया था वैसे ही, ट्रांसडक्शन में वैसे ही, ट्रांसफॉर्मेशन में। और कैसे होता है मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से यहाँ पर क्रॉस ओवर होकर जीन ऑर्डर आप पता करते हो। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, देखिए ये क्वेश्चन मैंने कल छोड़ दिया था आप लोग के लिए कि आपको करना है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये तो आपको पता ही चल गया होगा कि एफ एंड जी इज 32। कैसे, यहाँ पर लेट सपोज आप कोई भी एक रो उठा लो जिसमें एफ और जी हो। लेट सपोज मैं सेकेंड वाली उठा रही हूँ, ठीक है। अब कोई भी उठा लो, थर्ड वाली रो उठा लो, थर्ड में भी एफ और जी है ना, इसमें भी एफ और जी है। तो एफ कितना दिया गया, एफ दिया गया 31, जी दिया गया 63 सेकेंड वाली रो में। तो 63 में से 31 करो माइनस करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 32। इसमें देख लो 61 और 29 है, माइनस करोगे कितना आएगा 32। तो 32 आएगा एफ और जी के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पर देखो जी और एफ, यहाँ पर देखो एफ और जी, ठीक है। कौन सी एक ही रो का निकालना है आपने, एक ही रो का देखना है, एफ और जी दोनों इकट्ठा जहाँ हूँ। 32 है बिल्कुल। अब नेक्स्ट ये आया कि एफ और बी का 30 है, तो एफ देखो कहीं पर एफ और बी एक रो में हो तो, कहीं यहाँ पर अगर एफ और बी एक रो में है तो वो देखो एक बार, ये देखिए ये यहाँ पर एफ है, सबसे इजी वाला देखते हैं जो इजी कैलकुलेशन हो जाए। ये देखिए ये एफ है, ये बी है, 31 माइनस 1 30, तो सी तो करेक्ट है एब्सोल्युटली। सी ई इज 28, सी और ई देखो, सी ये रहा, ई ये रहा, सी 19 है और ई जो है 47 है, माइनस करोगे 28 आएगा, ये भी करेक्ट है। और बी और सी का देखो, बी और सी इज 20, बी और सी देखो कहाँ पर है, ये देखिए, तो 21 में से 1 गया 20 रह गया, तो सी और डी ऑप्शन तो एब्सोल्युटली करेक्ट है। इसके बाद में यहाँ पर ऑर्डर ऑफ जीन पता करना है, तो ऑर्डर ऑफ जीन देखिए यहाँ पर ई जी है ना, ये देखिए ई जी, ठीक है। तो ये मैंने इस तरीके से बना लेती हूँ, जीन ऑर्डर कैसे पता करेंगे, ये देखिए एच एफ आर स्ट्रेन बना ले, क्योंकि एच एफ आर स्ट्रेन मोस्टली जो है सर्कुलर ही होता है। तो यहाँ पर देखिए ई जी, तो मैंने क्या किया यहाँ ई लिख दिया, यहाँ पर मैंने जी लिख दिया। फिर यहाँ पर जो है ई जो है ये एफ के साथ भी है, ई क्या है, ई एफ के साथ भी जा रहा है, ई जी के साथ भी जा रहा है, यानी ई को मेरे को बीच में रखना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, ई को बीच में रख दिया और यहाँ पर एफ लिख दिया, ठीक है। फिर एफ जो है ये सी के साथ भी जा रहा है, तो यहाँ पर सी जा रहा है डी के साथ, तो यहाँ लिख दिया डी। इसके बाद देखिए यहाँ पर एफ जा रहा है सी के साथ, बिल्कुल करेक्ट है, एफ जा रहा है सी के साथ, सी जा रहा है डी के साथ, ये भी करेक्ट है। और डी जो है बी के साथ भी जा रहा है, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, यहाँ पर बी लिख दिया, ठीक है।
ऊपर देखिए डी जो है ये बी के साथ भी जा रहा है, डी सी के साथ भी जा रहा है, हमारे ऑर्डर के हिसाब से डी सी के साथ भी जा रहा है, बी के साथ भी जा रहा है। सी जो है एफ के साथ भी जा रहा है, तो ये देखिए इसमें सी एफ के साथ भी जा रहा है, एफ जो है ई के साथ भी जा रहा है। तो जीन ऑर्डर क्या हो जाएगा, देखिए ई जी बी डी सी एफ, ई जी बी डी सी एफ। तो मोस्ट प्रोबेबल जीन ऑर्डर आपका ए वाला होगा। क्लियर है? कौन किसके साथ जा रहा है बस आपने वो देखना है। क्लियर? केवल एक पजल टाइप का है और कुछ नहीं है, सारे क्वेश्चंस ऐसे ही हैं। ये देखो यहां पर देखिए, ये आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से जीन एक साथ को ट्रांसफॉर्म हुए हैं। ए जा रहा है डी के साथ, मान लो ये ए है, इस तरीके से समझाती हूं मैं, इसका नाम है ए, इसका नाम है डी, ठीक है, ए डी के साथ जा रहा है, पहला ये बोल रहा है। इसके बाद में दूसरा यहां पर बोल रहा है सी डी के साथ जा रहा है, तो यहां पर बना लेती हूं मैं दूसरा, इसका नाम है सी और इसका नाम है डी, सी डी के साथ जा रहा है। अब आप इतना लंबा लिख सकते हो, इसको छोटा कर लें, कैसे कि हमारा जो डी है, ये जो डी है ये यहां पर वीआईपी हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये ए के साथ भी जा रहा है और ये सी के साथ भी जा रहा है और ये सी के साथ भी जा रहा है, तो आप इसको ऐसे लिखोगे, ए जो है ये डी के साथ भी जा रहा है और ये सी के साथ भी जा रहा है। क्लियर है? क्लियर इतनी बात? इस तरीके से आप लिखोगे। अब यहां पर देखिए वही बात होगी, ए डी के साथ भी जा रहा है और सी के साथ भी जा रहा है। क्लियर? फुलफिल है कंडीशन दोनों। ये देखिए थर्ड वाला, देखिए बी ई के साथ जा रहा है, ये मान लो बी है, ये ई के साथ जा रहा है, बी को बोलता है कि चल हम दोनों चलते हैं घूमने के लिए, और सी ई के साथ भी जा रहा है और ये जो ई है ये सी के साथ भी जा रहा है, सी के साथ भी जा रहा है ई। इसका मतलब तीन जने ही तो जा रहे हैं, कौन? बी ई सी, तीन जने ही जा रहे हैं। इन्होंने चार लिख दिया ऐसे, बी ई के साथ जा रहा है, सी ई के साथ जा रहा, लेकिन जा कौन रहे यहाँ पर? बी जा रहा है, सी जा रहा है और ई जा रहा है। और ये कहना चाह रहे हैं कि बी जो है बीच में है, बी ई के साथ भी जा रहा है और बी सी के साथ भी जा रहा है। ठीक है, तो जीन ऑर्डर क्या हो जाएगा? ए डी, ए डी और यहां पर ई बीच में आएगा, ए डी सी ई बी, ये जीन ऑर्डर होगा। क्लियर है? ए डी सी ई बी। और अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता तो कैसे समझोगे? एक दूसरा तरीका ये है, यहां पर चार दिए गए, लिख लो ए प्लस डी के नीचे डी ही लिखना है, डी जा रहा है सी के साथ, सी के नीचे सी ही लिखना है, सी जा रहा है ई के साथ, ई के नीचे ई ही लिखना है, ई जा रहा है बी के साथ। तो देख लो क्या हो जाएगा, ए डी सी ई बी, ऐसे लिख सकते हो। जैसे ये लिखा ना, ए डी के साथ जा रहा है, लिख दिया मैंने, सी डी के साथ जा रहा है, डी के नीचे डी ही लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, सी ई के साथ भी जा रहा है तो सी प्लस ई मैंने यहां लिख दिया, फिर बी एंड ई लिखा है, लेकिन ई के नीचे आप ई ही लिखोगे और बी इधर लिखोगे। ठीक है, तो जीन ऑर्डर हो जाएगा ए डी सी ई बी, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? बहुत इजी से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये देखिए यहां पर, यही वाला क्वेश्चन है ये तो। नहीं ये वाला नहीं है, इसको निकालना, कैसे निकालोगे? ये देखो, इसको कैसे लिखोगे? ए प्लस डी प्लस, ए प्लस डी प्लस, देखिए सी प्लस डी प्लस, लेकिन मेरे को डी प्लस नीचे लिखना पड़ेगा, सी प्लस इधर लिख दिया। इसके बाद देखिए सी प्लस ई प्लस, सी के नीचे सी प्लस ही लिखूंगी, इधर ई प्लस, बी प्लस ई प्लस, ई प्लस के नीचे ई प्लस, इधर बी प्लस। जीन ऑर्डर क्या हो गया? ए डी सी ई बी, ए डी सी ई बी। क्लियर है? जीन ऑर्डर क्या होगा? ए डी सी ई बी। क्लियर? इसको मैं लिख भी देती हूँ सॉल्यूशन इसका, ताकि अगर आप देखो तो आपको समझ में आ जाए कैसे निकाला ये। ए प्लस डी प्लस, डी प्लस सी प्लस, ये वाला, फिर उसके बाद में सी प्लस ई प्लस, फिर है बी प्लस एंड ई प्लस, तो ई प्लस इधर लिखेंगे एंड बी प्लस, क्योंकि ई के नीचे ई ही लिखेंगे, सी के नीचे सी ही लिखेंगे। अब ये क्या आएगा आपका? ये आपका आएगा ए के नीचे ए,
ये दोनों डी ही हैं, सो डी प्लस, ये दोनों सी ही हैं, सो सी प्लस, दोनों ई हैं तो ई प्लस, और ये बी है तो बी प्लस, यानी ए डी सी ई बी, ये यहाँ पर जीन ऑर्डर है। क्लियर है? यहाँ पर भी आप देख सकते हो, इसको दोबारा लिख देती हूँ। ये देखिए ए प्लस डी प्लस दिया गया पहला, दूसरा सी एंड डी प्लस दिया गया है, तो डी प्लस के नीचे मैं डी प्लस ही लिखूंगी एंड सी प्लस, तीसरा सी प्लस एंड ई प्लस है, तो सी प्लस के नीचे तो मैं सी प्लस ही लिखूंगी, और यहाँ पर ई प्लस है, सी प्लस एंड ई प्लस, और ई और बी दिया गया है, तो ई प्लस के नीचे ई प्लस एंड बी प्लस। तो जीन ऑर्डर जब यहाँ पर देखोगे तो क्या होगा, इसके नीचे ए प्लस ही आएगा, इसके नीचे डी प्लस ही आएगा, इसके नीचे सी प्लस आएगा, इसके नीचे ई प्लस आएगा, ई ई है ना दोनों, इसके नीचे बी प्लस। तो जीन ऑर्डर क्या होगा, ए डी सी ई बी, ये आपका जीन ऑर्डर होगा। क्लियर है बात? ये वाला क्वेश्चन देखो आप लोग, यहाँ पर भी ये को ट्रांसडक्शन दिया गया कि ए बी के साथ गया है, ए सी के साथ, ए डी के साथ, बी ए के साथ, ये दूसरा सेट दिया गया है, ये तीसरा सेट दिया गया है। कैसे निकालोगे? सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी देखो, पहले सेट में ए किसके साथ सबसे ज्यादा जा रहा है, ये सेट नंबर 1 है, ये सेट नंबर 2 है, ये सेट नंबर 3 है, 3 सेट आपको दिए हैं। तीनों में आप ये देखो कि कौन किसके साथ सबसे ज्यादा जा रहा है। पहले में जब आप देखोगे ना, ए जो है 89 टाइम गया है डी के साथ, तो यहां पर ए किसके साथ जा रहा है ज्यादा टाइम, डी के साथ। नीचे वाले में देखिए 78 टाइम यहाँ पर बी सी के साथ गया है, 78 टाइम। बी ए के साथ 22 बार गया है, सी के साथ 78 बार गया है, और डी के साथ 68। तो सबसे ज्यादा किसके साथ गया है, बी गया सी के साथ। नीचे वाले में देखिए सी सबसे ज्यादा किसके साथ गया है, ए के साथ तो एक भी बार नहीं गया, बी के साथ 69 टाइम गया है। तो यहाँ पर जो सी है ये सबसे ज्यादा किसके साथ गया है, बी के साथ गया है। पता कर लो ऑर्डर यहाँ पर कैसे। ये देखो ए डी साथ में गए हैं, इसके बाद में यहाँ पर बी और सी साथ में गए हैं, ए और डी साथ में गए हैं, और बी और सी साथ में गए हैं। तो जीन ऑर्डर क्या हो जाएगा, ए डी बी सी, ये तो बी सी ही है, इसको तो आप क्या ही चेंज करोगे, बी और सी ही है। तो जीन ऑर्डर जाएगा ए डी बी सी। क्लियर है? क्या होगा जीन ऑर्डर? यहां पर आपने फ्रीक्वेंसी देखनी कि कौन किसके साथ सबसे ज्यादा बार गया है, क्योंकि 3 सेट दिए गए हैं, तो जो जिसके साथ सबसे ज्यादा बार गया है तो वहीं से आप समझ जाओगे कि हमें इसमें से कौन सा सेट लेना है, ए सबसे ज्यादा किसके साथ गया हुआ है। साथ में इन्होंने फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पर दे रखी है। तो जीन ऑर्डर आपका हो जाएगा ए डी बी सी, क्योंकि यहाँ पर तो बी और सी दो ही है ना, बी सी के साथ ही जा रहा है। ये वाला देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कॉन्जुगेशन एक्सपेरिमेंट किया गया किस किस के बीच में, एफ प्लस है आपका, चलो मैं यहाँ पर आपको बना के दिखा देती हूँ। कॉन्जुगेशन एक्सपेरिमेंट किया गया है, एक बैक्टीरिया ये है, ठीक है, ये यहाँ पर फीमेल बना लेते हैं, ये एफ प्लस है, एफ माइनस है, ठीक है। किसके किस बीच में कॉन्जुगेशन किया गया है कि जो एफ प्लस है वो हिस्टडीन प्लस है, हिस्टडीन है इसके पास, ल्यूसीन है इसके पास, थ्रियोनिन है इसके पास, और प्रोलीन है इसके पास। और एफ माइनस के पास हिस्टडीन माइनस, ल्यूसीन माइनस, थ्रियोनिन माइनस, प्रोलीन माइनस, माइनस का मतलब है ही नहीं, ठीक है ही नहीं इसके पास। और ये एक्सपेरिमेंट जो 25 मिनट के लिए किया गया, 25 मिनट बाद इसको रोक दिया गया, 25 मिनट तक इसको किया गया और 25 मिनट बाद इसको रोक दिया गया। आगे बोल रहे हैं कि जीनोटाइप जो जो पहुंचे इस 25 मिनट में किसके पास में, एफ नेगेटिव के पास, वो रिजल्ट इन्होंने नीचे दे दिया कि हिस्टडीन तो एक भी बार नहीं गया, हिस्टडीन तो गया ही नहीं, 0। ल्यूसिन तब तक 13 बार गया, थ्रियोनिन 26 बार गया, और प्रोलिन 6 बार गया। तो मान लो कि ये जीन ऑर्डर है, तो सबसे ज्यादा बार वही गया होगा ना जो सबसे आगे होगा। जैसे मान लो लेट सपोज यहाँ पर
ये मान लो ये यहाँ पर है राम, ये यहाँ पर है श्याम, और ये यहाँ पर है श्याम टू। ठीक है, इसको श्याम टू मान लो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर इनको बोला गया कि आपको इस रूम में राउंड लगाने हैं। तो राम बगल में था, तो राम यहाँ पर गया आया गया आया गया आया, सबसे ज्यादा राउंड कौन लगाएगा? राम लगाएगा ना। तो इसे 10 मिनट में कितने राउंड लगा डाले? 10 मिनट में इसने 25 राउंड लगा डाले। शाम थोड़ा सा दूर था, तो इसको थोड़ा सा आने जाने में वापस से इस पोजीशन में टाइम लग गया, और ये 10 मिनट में केवल कितनी बार जा पाया? इसकी फ्रीक्वेंसी थी राम की 25 बार गया। शाम कितनी बार गया? शाम गया केवल 15 बार। और शाम टू कितनी बार गया? शाम टू गया यहाँ पर मान लो 9 बार। और जो यहाँ पर था एक पप्पू भी था यहाँ पर, ये कितनी बार गया? ये 0 बार। ये बिल्कुल नहीं गया क्योंकि ये सबसे दूर खड़ा था। ठीक है, तो जीन ऑर्डर आप पता कर सकते हो कौन सबसे आगे था, इसको देख के पता कर सकते हो। मैं बोलूँ ना, राम 25 बार गया, श्याम 15 बार गया, श्याम टू 9 बार गया, और पप्पू एक भी बार नहीं पहुंच पाया कमरे में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि राम जो है रूम के जस्ट बाहर खड़ा हुआ था, इसलिए इतने राउंड लगा लिए। श्याम थोड़ा सा उसके पीछे खड़ा हुआ, इसलिए वो केवल 15 लगा पाया। श्याम टू थोड़ा सा उससे पीछे खड़ा हुआ, इसलिए वो 9 बार राउंड लगा पाया। और पप्पू बिल्कुल दूर होगा कि 10 मिनट में पहुंच ही नहीं पाया रूम तक। यही बात है ना, तो ये ऑर्डर आप बता दोगे कौन किस लाइन में खड़ा था। वैसे हम भी बता देंगे। ये बोल रहा है कि थ्रियोनिन जो है 26 बार गया। थ्रियोनिन जो है 26 बार गया, यानी कि थ्रियोनिन, फिर इसका मतलब तो ये है कि थ्रियोनिन जो है सबसे आगे खड़ा होगा। थ्रियोनिन 26 बार गया है, तो थ्रियोनिन जो है सबसे आगे खड़ा होगा। यही है ना इसका मतलब। तो यहां पर वेट फॉर अ सेकेंड। तो बोले थ्रियोनिन गया 26 बार यहाँ पर एफ नेगेटिव के पास। एफ नेगेटिव के पास थ्रियोनिन गया 26 बार। इसके अलावा 13 बार गया ल्यूसिन, 6 बार गया कौन? प्रोलिन। और हिस्टडीन कितनी बार गया? 0 बार। तो ऑर्डर बता सकते हो ना, हिस्टडीन 0 बार गया, तो यानी थ्रियोनिन सबसे आगे खड़ा होगा, फिर ल्यूसिन खड़ा होगा, फिर प्रोलिन खड़ा होगा, और लास्ट में हिस्टडीन खड़ा होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? थ्रियोनिन, ल्यूसिन, प्रोलिन, हिस्टडीन। ए फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर भी आपको क्या बताना है? यहां पर ऑर्डर बताना। ऑर्डर बताओ कैसे पता करो। ये वही है, पजल टाइप का। ये एक उठा लो आप यहां से। लेट सपोज एफ से स्टार्ट करो, फर्स्ट स्ट्रेन से। तो एफ, एल, के, ओ, जेड। ओ जेड है। ओ जेड के बाद क्या है? सेकंड में देखिए ओ जेड, लास्ट में देखिए ओ जेड। ओ जेड तो हमने लिख लिया, ओ जेड तो हम लिख चुके हैं। ओ जेड के बाद है ए के बाद है वाई, वाई के बाद है सी, वाई के बाद क्या है? सी। तो वाई के बाद सी तो हम लिख चुके हैं। इसके बाद क्या है? डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद क्या है? डी, डी के बाद क्या है? पी, डी के बाद क्या है? पी, पी के बाद क्या है? एफ। यानी वापस से फिर यही स्टार्ट हो जाएगा। सर्कुलर होता है ना, तो वापस से फिर यही स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जीन ऑर्डर देख लो कहाँ पर है। एफ, एल, के, ओ, जेड, ए, वाई, सी, डब्ल्यू, डी, पी, और फिर वापस से एफ। देखो कहाँ पर है? सी वाला है ये। तो यहाँ पर भी वैसे ही पता करो अब जीन ऑर्डर। क्या जीन ऑर्डर होगा? पहली बात तो एच एफ आर स्ट्रेन जो होता है हमारा, वो क्या होता है? वो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा सर्कुलर होता है। तो इसको तो मैं कट कर देती हूँ, फर्स्ट वाले ऑप्शन को और फोर्थ वाले ऑप्शन को। तो बी और सी में से पता करो क्या होगा। देखिए यहां से स्टार्ट करो। एल, क्यू, डब्ल्यू, एक्स, वाई। ये देखिए मैंने यहां पर बना लिया। ठीक है, और लिखते चलो जो यहाँ पर ऑर्डर आपको दिख रहा है। एल, क्यू, डब्ल्यू, एक्स, वाई। वाई के बाद देखिए डी, डी के बाद देखिए ए के बाद देखो टी, टी के बाद एम, टी के बाद एम के बाद देखिए सी, सी के बाद देखिए ई के बाद देखिए एल, वापस से वही स्टार्ट हो गया। ई के बाद देखिए एल, क्यू, डब्ल्यू, वही स्टार्ट हो गया है ना। तो ये ऑर्डर होगा आपका। देखिए कहाँ पर है ये? एल, क्यू, डब्ल्यू, एक्स, वाई, डी, एल, क्यू, डब्ल्यू, एक्स, वाई, डी, ए, टी, एम, सी, दोनों में दिया गया ये। दोनों में दिया गया ये। अब आपने पता करना है कि विंडो कहाँ से ओपन हो रही है। स्ट्रेन वन में देखिए एल है,
एल से स्टार्टिंग स्ट्रेन 1 में, तो विंडो आपकी ओपन हो रही यहाँ से, ठीक है। और इधर लिखा होना चाहिए क्या, स्ट्रेन 1, इधर क्या लिखा होना चाहिए, एल के पास स्ट्रेन 1 लिखा होना चाहिए। यहाँ पर आप देखो स्ट्रेन 1 जो है यहाँ पर वाई के पास लिख रखा है इन्होंने, यानी सी वाला तो हमारा गलत है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एल के पास में इन्होंने स्ट्रेन 1 लिख रखा है, सेकेंड वाले में देखिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखिए स्ट्रेन 2 कहाँ होना चाहिए, एम के पास में, स्ट्रेन 2 कहाँ होना चाहिए, एम के पास में, एम ये रहा तो यहाँ पर होना चाहिए, तो लिख दिया हमने एम के पास होना चाहिए, ये होना चाहिए स्ट्रेन 2। इसके बाद स्ट्रेन 3 कहाँ होना चाहिए, ई सबसे पहले है तो ई के पास में, ई देखो ई कहाँ है, ये रहा आपका ई, तो यहाँ होना चाहिए स्ट्रेन 3, ये होना चाहिए 3। और स्ट्रेन 4 होना चाहिए डब्ल्यू के पास, डब्ल्यू ये वाला है डब्ल्यू हमारा, तो स्ट्रेन 4 आपका यहाँ होना चाहिए। तो ये वाला आपको केवल दिया गया ऑप्शन नंबर बी में, आप मैच करके देख सकते हो। क्लियर है? अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ, मैं जो सॉल्यूशन मैंने आपको बताया है इसको सॉल्व करके देखना, नहीं समझ में आए दोबारा इस वीडियो को देख लेना, ठीक है। ऑप्शन नंबर होगा इसका ये वाला क्वेश्चन जो है ये 2022 में आप पूछा गया क्वेश्चन है, रिसेंट का क्वेश्चन है, पुराना नहीं है ज्यादा। ये एज अ होमवर्क आप इसको करना, और इसमें आप देख सकते हो कि दिया क्या गया, आपको मैं बता देती हूँ, आपको अगर क्लियर नहीं दिख रहा हो। यहाँ पर आपको बताया गया को ट्रांसफॉर्म कौन कौन हुआ है, को ट्रांसफॉर्म जो जीन हुए ना वो बताए गए कि ए जो है ये बी के साथ गया है, सी जो है ये ई के साथ गया है, डी जो है ये सी के साथ गया है, और बी जो है ये डी के साथ गया है। पता कर सकते हो एब्सोल्युटली, यहां से देख के आप ऑब्वियस ही बात है पता कर लोगे कि ए बी के साथ गया है, सी ई के साथ गया है, डी सी के साथ गया है, बी डी के साथ गया है। अब देखो कैसे करोगे पता, मैं बता ही देती हूँ चलो। देखो ए प्लस बी प्लस, बी प्लस देखो और कहाँ है, लास्ट वाले में बी और डी, सो बी प्लस डी प्लस, डी प्लस देखो कहाँ है, सी के साथ, सो डी प्लस सी प्लस लिख दिया, सी प्लस देखो कहाँ है, ई के साथ, सी प्लस और ई। तो जीन ऑर्डर क्या होगा, जीन ऑर्डर देखो ए फिर है बी फिर है डी फिर सी फिर ई, ए बी डी सी ई, ए बी डी सी ई, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला लास्ट वाला ए बी डी सी ई। क्लियर है? ये वाला क्वेश्चन बताओ, यहां पर साइड में दिया गया, इस टेबल में दिया गया कौन किसके साथ गया है। यहां पर ये देखिए जो जी ए एल है ना, साइड में देखो ये जो जी ए एल है, इसके नीचे देखो आर्जिनिन के नीचे प्लस लिखा गया है, और एस टी आर के नीचे प्लस है, और ल्यूसिन में एस टी आर के नीचे प्लस है और मिथ्योनिन के नीचे प्लस है। कहने का मतलब है कि जी ए एल जो है ना, ये किस किस के साथ गया है, जी ए एल आर्जिनिन और एस टी आर के साथ, दोनों के साथ गया है। किस किस के साथ गया है, आर्जिनिन और एस टी आर दोनों के साथ गया है। तो जी ए एल दोनों के साथ गया, तो जी एल को मैंने बीच में लिख दिया कि भाई तू दोनों का एक म्यूचुअल दोस्त है तो बीच में रहे। तो ये आर्जिनिन और एस टी आर दोनों के साथ गया फर्स्ट वाले में। सेकंड में देखिए ल्यूसिन, ल्यूसिन जो है ये एस टी आर के साथ गया है और मिथ्योनिन के साथ गया है। ल्यूसिन किसके साथ गया है, एस टी आर के साथ और मिथ्योनिन के साथ। तो ल्यूसिन जो आप देख सकते हो, ल्यूसिन यहाँ है बीच में, तो ये एस टी आर के साथ भी गया है, साइड में ये एस टी आर लिखा हुआ है। ये देखिए साइड में क्या लिखा हुआ है, साइड में ये एस टी आर लिखा हुआ है, और इधर आप देख सकते हो यहाँ पर ये मिथ्योनिन। तो ल्यूसिन बीच में, कि ल्यूसिन जो है ये म्यूचुअल फ्रेंड है किसका, एस टी आर का भी और मिथ्योनिन का भी। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हो। नॉर्मल पजल लाइक क्वेश्चन है, इनको सोल्व करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। पहले में जी ए एल है, जी ए एल जो है ये आर्जिनिन प्लस एस टी आर प्लस, यानी दोनों के साथ गया है, तो म्यूचुअल फ्रेंड है, तो इसको बीच में रख दिया भाई, तो म्यूचुअल है तो बीच में रहा आर्जिनिन के भी और स्टेप्टोमाइसिन के भी। ल्यूसिन जो है स्टेप्टोमाइसिन मिथ्योनिन दोनों के साथ गया, तो ल्यूसिन को मैंने बीच में रख दिया कि तुम मिथ्योनिन और स्टेप्टोमाइसिन का म्यूचुअल फ्रेंड है तो बीच में रहा, तो ये इनके बीच में है। तो ये वाला सीक्वेंस कहाँ है, ये वाला सीक्वेंस जो है ये डी वाला है। आगे जो आर्जिनिन थर्ड और फोर्थ में जो दिया गया, इसमें सब में माइनस माइनस है, तो ये गए नहीं है किसी के साथ, ठीक है। तो आर्जिनिन फिर जी ए एल फिर एस टी आर फिर ल्यूसिन फिर मिथ्योनिन, ऑप्शन नंबर डी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहां पर आपको केवल आपको करेक्ट यहां पर सीक्वेंस बताना है, करेक्ट सीक्वेंस आपने बताना है। ए ऑप्शन देखिए, ए में दिया गया मिथ्योनिन के साथ टी एच आर गया, तो मिथ्योनिन ढूंढो कहाँ है।
ये रहा मिथ्योनिन, मिथ्योनिन के मिथ्योनिन हिस्टिडीन के साथ गया है और एसटीआर के साथ गया है। मिथ्योनिन थ्रियोनिन के साथ तो गया ही गया नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत है। सी ऑप्शन देखिए कि जो एसटीआर है ये किसके साथ गया, प्यूरिन के साथ, तो एसटीआर देखो थर्ड ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख रहे हैं हम, एसटीआर पीयूआर के साथ गया, एसटीआर पीयूआर के साथ गया। सेकंड में देखिए एचएफआर सेकंड स्ट्रेन में बिल्कुल गया है। फिर ये बोले पीयूआर जो है ये हिस्टिडीन के साथ गया है, पीयूआर जो है ये किसके साथ गया, हिस्टिडीन के साथ। ये कहीं दिख रहा है आपको कि पीयूआर जो है ये हिस्टिडीन के साथ गया? मुझे तो नहीं दिख रहा कहीं पे कि पीयूआर हिस्टिडीन के साथ गया। ये भी नहीं दिख रहा हमें पीयूआर प्रोलिन के साथ गया, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर बी देखिए कि जो पीयूआर है ये प्रोलिन के साथ गया, पीयूआर जो है ये प्रोलिन के साथ गया, ये तो करेक्ट है कि पीयूआर प्रोलिन के साथ गया है। प्रोलिन जो हिस्टिडीन के साथ गया है ये भी करेक्ट है कि प्रोलिन हिस्टिडीन के साथ गया। हिस्टिडीन मिथ्योनिन के साथ गया ये भी करेक्ट है। ये बोले मिथ्योनिन थ्रियोनिन के साथ गया, कि मिथ्योनिन किसके साथ गया, थ्रियोनिन के साथ, ये भी करेक्ट है फर्स्ट वाले स्ट्रेन में। थ्रियोनिन बोले एसटीआर के साथ गया, बिल्कुल थ्रियोनिन एसटीआर के साथ गया। एसटीआर पीएचई के साथ गया, बिल्कुल पीएचई के साथ गया। तो ये वाला बी वाला हमारा करेक्ट है। ठीक है, ये वाला देखिए, इसको बताइए कौन किसके साथ गया है। ये बोल रहे हैं कि एलेनिन ट्रिप्टोफेन के साथ केवल 0.2 टाइम्स गया, एलेनिन वैलिन के साथ 0.8 टाइम्स गया, वैलिन टीआरपी के साथ 0.6 टाइम गया। तो आप जीन ऑर्डर पता करिए कौन किसके साथ कितनी बार गया। एलेनिन वैलिन के साथ गया कितनी बार, 0.8 टाइम्स। वैलिन जो है सबसे ज्यादा एलेनिन के साथ गया है। इसके बाद में वैलिन जो है ये ट्रिप्टोफेन के साथ गया है, कितनी बार, 0.6 टाइम। तो यानी वैलिन बीच में आना चाहिए, आगे आना चाहिए एलेनिन, और फिर आना चाहिए क्या, टीआरपी। ठीक है, यानी कि जो जीन ऑर्डर है ये वाला होना चाहिए। क्लियर है? तो जीन ऑर्डर देखिए कहां पर है, इसमें एलिन वैलिन टीआरपी और सी वाले में दिया गया है। नेक्स्ट ये बोले कि वैलिन जो है क्लोजर टू टीआरपी, कि वैलिन जो है ये ट्रिप्टोफेन की क्लोजर है। नहीं नहीं नहीं, सबसे ज्यादा क्लोजर तो एलिनिन के है, ये एलिनिन के साथ सबसे ज्यादा टाइम गया है, ये तो गलत। सी वाले में देखिए कि वैलिन क्लोजर एलिनिन के, बिल्कुल वैलिन एलिनिन के क्लोजर, क्योंकि एलिनिन के साथ 0.8 बार गया है। वैलिन ट्रिप्टोफेन के साथ तो 0.6 बार ही गया है ना, 6 बार ही गया है, और एलिनिन के साथ 8 बार, यानी सबसे ज्यादा बेस्टेस्ट फ्रेंड कौन है इसका, एलिनिन, क्योंकि सबसे ज्यादा राउंड इसने किसके साथ लगाए हैं, एलिनिन के साथ। एक क्वेश्चन रह जाता है हमारा, ये CSIR नेट 2022 में ही पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इजी है। ये टेबल आपको बहुत बड़ी यहाँ पर दिखा दी गई है, बट क्वेश्चन बहुत इजी है। मैं जहां जहां पर स्टार मार्क कर रही हूँ ना, केवल वहां वहां आपको फोकस करना है। देखिए एक डोनर है, एक रेसिपिएंट है। डोनर और रेसिपिएंट कहाँ होता है, मैंने बैक्टीरियल जेनेटिक्स में डोनर और रेसिपिएंट का नाम कहाँ लिया, कॉन्जुगेशन में। डोनर होता है F पॉजिटिव, रेसिपिएंट होता है F नेगेटिव। तो डोनर हमारा कौन है, डोनर आप देख सकते हो ये है हमारा डोनर। रिसिपिएंट को देखो ही मत अभी, क्योंकि रिसिपिएंट तो लेने वाला होता है, देने वाले के पास क्या है वो देखो। इसके बाद जब रिकॉम्बिनेशन हुआ है, तो रिकॉम्बिनेशन के टाइम पर ये बोल रहे हैं कि ये जो डोनर का PUR F प्लस और FAD प्लस है, PUR F प्लस और FADL है, ये डोनर का जो है ना, ये डोनर का PURF है ना डोनर के पास में प्लस में, और FADL है प्लस में। ये बोल रहे हैं कि ये जो है ये रिसिपिएंट के पास इकट्ठा एक साथ ये वाला मार्कर और सेकंड ये दोनों एक साथ 200 बार ही गए, 200 बार यानी 20% ही गए हैं। अदरवाइज जो है यहां पर PURF अकेला ही गया है। PURF क्या है, अकेला ही गया बाकी टाइम्स। FADL के साथ जो डोनर का जो यहां पर दिया गया है, यहां पर जो फैक्टर डोनर के दिए गए, जो जीन डोनर के दिए गए हैं, वो एक साथ तो 200 बार ही गए हैं, 200 नंबर ही गए हैं, यानी 20%। दूसरा यहाँ पर देखिए डोनर के पास FADL है और AROC प्लस है, और यहाँ देखिए सिलेक्टेड मार्कर AROC प्लस FADL के साथ जो डोनर के पास है, ये दोनों रेसिपिएंट के पास केवल 400 टाइम्स यानी 40% ही गए हैं एक साथ। अदरवाइज AROC प्लस 600 बार अकेला गया है। तीसरा यहाँ पर देखिए, तीसरा यहाँ पर है कि जो AROC प्लस है और जो PURF है ये डोनर का है, तो AROC प्लस और PUF जो है एक साथ ये डोनर वाला रिसिपिएंट के पास केवल 50% गया है।
ठीक है, ये बताया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो 500 बार गया है, एक 400 बार गया, एक 200 बार, तो जो 500 बार गया नहीं वो सबसे नजदीक हुआ, यानी जो AROC है वो प्यूरिन जो है, AROC और PURF ये सबसे नजदीक होंगे, तभी तो ये 500 बार गए हैं, ये यानी 50% टाइम्स गए हैं। इसके बाद में देखो यहाँ पर 40% कौन गया, यहाँ पर FADL, तो यहाँ पर फिर होगा FADL, ये 40% गए एक साथ में। ठीक है, तो ये यहाँ पर जीन ऑर्डर होगा, ये जीन ऑर्डर पता कर लो कहाँ पर है, ये AROC, PURF और FADL, 50% और 40%। ये देखिए ऑप्शन ID 449 एफ, यहाँ पर देखो, वेट फॉर अ सेकंड, वेट, 40%, 50%, AROC और PURF। हाँ ये देखो यहाँ पर ये वही चीज लिखी हुई है कि AROC और PURF जो है ये 50% एक साथ गए हैं, क्योंकि AROC FADL, AROC देख सकते हो, AROC FADL और PURF दोनों के साथ गया, तो AROC को हम बीच में लिखेंगे, AROC को क्या करेंगे, बीच में लिखेंगे AROC को। ये वाला देखिए AROC प्लस FADL के साथ भी गया, PURF के साथ भी गया, तो AROC क्योंकि म्यूचुअल फ्रेंड है तो बीच में रख दिया इसको, एक तरफ रख दिया हमने PURF और एक तरफ रख दिया हमने FADL, किधर भी रख लो। और यहाँ पर इनका डिस्टेंस देखो, FADL और AROC का कितना है, 40% है, और इन दोनों का डिस्टेंस AROC PURF का 50% है, और FADL और PURF जो सबसे पहला है इनका 20% है। ये वाला आपको केवल ऑप्शन नंबर बी में दिखेगा। सो यहाँ पे सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवा दिए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम लोग पेडिग्री स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट लर्निंग।